हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम सब लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि पैसे से और पैसा कैसे कमाया जाए, पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि पैसे से पैसे कैसे कमाया जाता है, यानी कि इन्वेस्टिंग क्या होती है और इन्वेस्टिंग के कितने तरीके होते हैं, ताकि हम पैसे से और पैसा कमा सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इन्वेस्टिंग से। इन्वेस्टिंग का सीधा सा मतलब है कि हम कमाए हुए पैसे को किसी ऐसी जगह लगा देते हैं जिससे वो और पैसा कमा के हमें ला के देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टिंग के 5 ऐसे बेहतरीन तरीके जिनसे आपकी फाइनेंशियल जर्नी, आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी नेक्स्ट लेवल पर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका होता है स्टॉक मार्केट। ये एक बहुत पॉपुलर तरीका है, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। इसमें हम कुछ पैसे से किसी कंपनी के कुछ शेयर खरीद लेते हैं और कंपनी हमें अपने प्रॉफिट में से हमारी शेयर होल्डिंग के अकॉर्डिंग प्रॉफिट देती है। साथ ही साथ जैसे जैसे कंपनी के शेयर बढ़ते हैं, हमारी वेल्थ भी पैसे ही बढ़ती चली जाती है। लेकिन दोस्तों, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन अगर धैर्य के साथ इसे सीख कर समझ कर किया जाए तो ये एक लाइफ चेंजिंग गेम हो सकता है। इसमें हमें शुरुआत में कम पैसा लगाना चाहिए और सीखने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, दूसरा तरीका होता है रियल इस्टेट का। रियल इस्टेट का मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी को बाय नहीं करना होता, इसमें रेंटम इनकम के थ्रू या एक डेवलपर बनकर भी हम अपनी वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, रियल वेल्थ रियल इस्टेट ही होती है। बैंक में हमारे पास कितना पैसा जमा है, इससे हमारी वेल्थ डिसाइड नहीं होती। कितना रियल इस्टेट पे हमने इन्वेस्ट कर रखा है या कितनी रियल इस्टेट प्रॉपर्टी हमारे पास है, इसी से हमारी वेल्थ जनरेट होती है। तो दोस्तों, रियल इस्टेट भी एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन अगर इसे भी सीख समझ कर नहीं किया गया तो इसमें हमारा पैसा फंस सकता है। ये एक इमोशन का गेम नहीं है। इमोशनली आप इसे अटैच्ड होकर कोई प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते। इसमें भी सोच समझ कर एक रिसर्च के अनुसार ही इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, तीसरा तरीका होता है जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो हमारे पूर्वज लोग भी अप्लाई करते आ रहे हैं, और वो है गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना। इसमें रिस्क कम होता है, लेकिन रिवार्ड भी इसमें मॉडरेट होता है। अपने पोर्टफोलियो में हमें 5 से 10% गोल्ड या सिल्वर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। दोस्तों, चौथा तरीका है म्यूचुअल फंड या SIP। ये बिगनर इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही सेफ तरीका है। जो बिगनर होते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि कब स्टॉक खरीदने चाहिए और कब बेचने चाहिए। म्यूचुअल फंड या SIP के थ्रू हम हर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में या SIP में जमा कर सकते हैं, और एक एक्सपर्ट टीम हमारे लिए स्टॉक सजेस्ट करती है, स्टॉक बाय करती है, स्टॉक सेल करती है, और ईयरली या मंथली हमें एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देती है, जो 15 से 20% तक का हो सकता है। दोस्तों, पांचवा तरीका है जो आज मॉडर्न जनरेशन कर रही है, जिसको क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं, या कोई स्टार्टअप हो सकता है, या कोई AI टूल्स या AI प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं। ये भी हाई रिस्क और हाई रिवार्ड वाला एक गेम है, लेकिन इसे अगर आपने सीख के समझ के कर लिया तो ये भी आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ हो सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट तरीका, जिसके बारे में लोग आमतौर पर बात नहीं करते हैं, और वो है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। सेल्फ इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको दे सकता है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट क्या है? आप कुछ पैसा अपनी अर्निंग में से बचाकर अपनी स्किल को इम्प्रूव करने में, अपने आप को डेवलप करने में, अपने आप को एजुकेट करने में लगा सकते हैं, क्योंकि कोई स्किल आपको खुद ही नहीं पता कि कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको ला कर दे सकती है। तो दोस्तों, अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलती रहे।